नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानव गुप्ता। आज बात होगी ड्रग्स के जाल में फंसे बॉलीवुड की। दरअसल एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच के दौरान ड्रग्स का एंगल ऐसा खुला कि अब बॉलीवुड की कई हस्तियां इसके जाल में फंस रही हैं। अब कई अभिनेत्रियों को समन दिए गए हैं। अब जानते ही हैं दीपिका पादुकोण को कल पेश होना है। दीपिका कल पहुंचेंगी मुंबई, लेकिन सारा अली खान गोवा से मुंबई पहुंच गई हैं। और जब वो वहां पहुंची, न्यूज 24 की मेरी सहयोगी विपनेश भी वहां मौजूद थी। कैसी हलचल एयरपोर्ट पर दिखी, ये भी आपको जल्दी से दिखा देते हैं। देखिए, मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुकी है इस वक्त। सारा क्या कहेंगे आप? सारा क्या कहेंगे? ड्रग केस में आपका नाम आया है, सारा क्या कहेंगे आप? एनसीबी ने आपको नोटिस भेजा है, सारा समन भेजा है कि आप सुशांत के फार्म हाउस पे पार्टी करने गई थी। सारा न्यूज 24 से बात कीजिए। सारा प्लीज न्यूज 24 से बात कीजिए। सारा बताइए सारा बताइए। सारा सवाल के जवाब दीजिए, आप बच नहीं सकती। सारा बोटमैन ने भी आपका नाम लिया है कि कई बार आप सुशांत सिंह राजपूत के साथ पार्टी करने गई और बोट पर बैठ के फार्म हाउस तक पहुंची थी। सुशांत के फार्म हाउस के मैनेजर ने भी आपका नाम लिया है, रईस ने, कि आप कई बार सुशांत सिंह राजपूत के साथ देखी गई और ड्रग पार्टी करने गई। क्या आप ड्रग में इन्वॉल्व थी? सारा क्या ड्रग पार्टी आपने की थी? सारा जवाब दीजिए। सारा जवाब दीजिए। सारा क्या आप जानती थी सुशांत डिप्रेशन में थे? सारा क्या आप जानती थी कि सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे? देखिए, सारा अली खान न्यूज 24 के सवालों से बच गए, कोई उन्होंने जवाब नहीं दिया। सुशांत सिंह राजपूत को लेकर कई सवाल पूछे, लेकिन न्यूज 24 सारा जवाब दीजिए। सारा जवाब दीजिए। सारा जवाब दीजिए, से बात कीजिए। सारा क्या आप ड्रग पार्टी क्या करती थी फार्म हाउस पर? क्या अमृता जी कुछ कहिए, आप बोलिए। क्या आप सारा देखिए, सारा यहाँ पर मौजूद है। सारा आप पर कई एलिगेशन लगी है, एनसीबी ने समन आपको भेजा है। सारा क्या कहना चाहेंगी? आप पर इतने बड़े एलिगेशन लगे हैं, क्या ड्रग पार्टी आप क्या करते हैं? सारा बात कीजिए न्यूज 24 से। सारा आप बच नहीं सकती। सारा अली खान यहाँ पर मौजूद है, लेकिन न्यूज 24 से भी बातचीत नहीं कर रही है। सारा सीधा सवाल है, ड्रग केस में आपका नाम आया है, क्या आप कुछ कहना चाहेंगी? जवाब दीजिए। सारा क्या बोलना चाहेंगी आप? बोटमैन ने आपका नाम लिया है, रईस ने आपका नाम लिया है कि सुशांत के साथ आप ड्रग पार्टी करने जाती थी। देखिए, सारा अली खान न्यूज 24 के सवालों से बच रही है। सारा अली खान यहाँ पर मौजूद है। सारा अली खान को आप देखते हैं, मुंबई पहुंच चुकी है सारा अली खान यहाँ पर, जिनको आप देख सकते हैं। न्यूज 24 उनसे बातचीत करना चाहता है, लेकिन सारा अली खान न्यूज 24 के सवालों से इस वक्त बच रही है। देखिए आपके सामने, देखिए सारा यहाँ पर मुंबई पहुंच चुकी है। एनसीबी ने समन भेजा है, एनसीबी ने उनको समन भेजा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बोटमैन ने भी नाम लिया है सारा अली खान का, और जो फार्म हाउस का मैनेजर है रईस, उसने भी सारा अली खान का नाम लिया है कि वो ड्रग पार्टी में इन्वॉल्व थी, कई बार वहां पर जाती थी, और यही एलिगेशन लगे हैं सारा अली खान पर। इसलिए एनसीबी ने उनको समन जारी किया है और एनसीबी के सवालों का सामना करने के लिए सारा अली खान यहाँ पर पहुंची है। देखिए, न्यूज 24 ने सीधे सवाल उनसे पूछे, लेकिन उन्होंने किसी का भी जवाब नहीं दिया है। इस वक्त आप देख सकते हैं सारा अली खान के साथ उनकी मां अमृता सिंह भी मौजूद हैं, उनके भाई भी उनके साथ में मौजूद हैं। गोवा से सीधे अभी थोड़ी देर में यहाँ पर उन्होंने लैंड किया है, और न्यूज 24 ने कई सवाल उनसे पूछे हैं, लेकिन सारा अली खान न्यूज 24 के सवालों से बचती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस वक्त मुंबई एयरपोर्ट पर मौजूद है, लेकिन सारा अली खान ने किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। वो खामोशी है, उनके चेहरे पर खामोशी है, खामोशी है। आप देख रहे हैं मुंबई से मैं विपनेश माथुर, न्यूज 24। और अब राष्ट्र की बात पर लौट रहे हैं। आप जानते ही हैं, जैसा मैंने पहले बताया, दीपिका पादुकोण को एनसीबी ने कल अपने सामने पेश होने का समन दिया है। सारा अली खान को भी समन दिया है। सारा अली खान मुंबई पहुंच गई हैं। वहीं से ये रिपोर्ट मेरी सहयोगी विपनेश आपको दिखा रही थी। एनसीबी ने दीपिका, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत समेत कई अभिनेत्रियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। हालांकि सिर्फ अभिनेत्रियों पर ही अभी तक शिकंजा कसा जा रहा है, इस पर सवाल उठ रहे हैं। अभिनेत्रियों को नोटिस भेजने की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। ऐसे वक्त में जब किसान बिलों के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी है, अर्थव्यवस्था रसातल में जा रही है, ऐसे में सवाल यह भी है, कहीं असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश तो नहीं हो रही है। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल, ड्रग्स केस में सिर्फ अभिनेत्रियों के नाम अभी तक क्यों? और दूसरा, क्या दीपिका को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है? इसी पर होगी आज राष्ट्र की बात में बहस। मेरे साथ बीजेपी से शाजिया इल्मी जुड़ रही हैं, आ रही हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। शाजिया, कांग्रेस से मेरे साथ मुंबई से सचिन सावंत जुड़ गए हैं, उनको भी आप देख पा रहे हैं। तहसीन पूनावाला आ गए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं।
मंजीत सिंह सिरसा अकाली दल से, विवेक श्रीवास्तव सीपीआई से। आप सभी का स्वागत। शाजिया, आप ही से शुरू कर रहा हूं। शाजिया, जो आरोप लग रहे हैं इन पर क्या कहेंगी कि दीपिका पादुकोण को सिर्फ इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वो जेएनयू चली गई थी और एबीवीपी और सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई थी? शाजिया, देखिए, जया साहा जो हैं और जो जितने भी लोग जिनको बुलाया जा रहा है, सारा अली खान, ये तो जेएनयू नहीं गए थे, लेकिन बुलाया तो उनको भी जा रहा है। एबिगोल को बुलाया जा रहा है, कई लोगों को बुलाया जा रहा है। जिन जिन लोगों के नाम वो व्हाट्सएप चैट्स में हैं उनको बुलाया जा रहा है। धर्मा प्रोडक्शन के डायरेक्टर जो एक मेल हैं, आदमी हैं, उनको बुलाया जा रहा है जो डायरेक्टर हैं। तो एक तो सवाल ये है। दूसरा, आपने सवाल पूछा फार्मर्स का, जो बिल की बात आप कर रहे हैं, तो आप भी उसी मौजू पर शो कर सकते थे, लेकिन आपने चुना इस मौजू पर शो करने का। आपने अपने रिपोर्टर को बाकायदा भेजा, उसकी तस्वीर भी अभी आप दिखा रहे हैं बार बार, कैसे वो चेस कर रही हैं सारा अली खान को। तो मतलब औरों पर आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन आरोपों के पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट भी होना चाहिए। दीपिका पादुकोण का नाम अगर था और सारा अली खान का नाम था, एबिगेल का अगर नाम था, सिमोन खम्बाटा का था, और अगर कौन एजेंसी के टैलेंट हंटर्स का था, और धर्मा प्रोडक्शंस के का जो डायरेक्टर जो कि एक आदमी है और उनका भी था, तो फिर उनको उनसे भी सवाल जवाब हो रहा है। एनसीबी तो सबसे सवाल जवाब कर रही है। सचिन सावंत, सचिन, क्यों ये एक तरह से कवर फायर दिया जा रहा है उन लोगों को जिनके नाम आ रहे हैं ड्रग्स के केस में, ये कह करके सरकार के खिलाफ बोलते थे, इसीलिए इनको टारगेट किया जा रहा है, बॉलीवुड को टारगेट किया जा रहा है मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए? एक तरह से आप ऐसे लोगों को कवर फायर दे रहे हैं ना जिनको एनसीबी ने समन दिया है। सचिन, नहीं, मुझे देखिए, पहले तो मैं ये आपको और आपके माध्यम से सभी जनता को बताना चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत के केस का, इस पर्टिकुलर जो भी जांच चल रही है, इसका कोई संबंध नहीं। अब सुशांत सिंह राजपूत की केस का जिस तरह से उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने करने की कोशिश की, उसमें 2-3 मुख्य कारण थे। एक कारण यह था कि जो देश भर में जो अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ढेर हो चुकी है, चाइना आ चुका है, या जो भी इनकी असफलता है उनसे ध्यान बटाया जाए। बिहार चुनाव में इसका उपयोग किया जाए, बिहार चुनाव में एक भावनिक माहौल तैयार किया जाए। और तीसरा, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम किया जाए, महाराष्ट्र को बदनाम किया जाए। और इसके लिए अब ये 3 महीने से ये कोशिश लगातार चल रही है। नैरेटिव बदलते जा रहे हैं, अलग अलग नैरेटिव आता है। पहले नेपोटिज्म आता है, फिर मुंबई पुलिस की बारे में पूरी तरह से जिस एक माहौल बनाया जाता है उसके खिलाफ, तीसरी ओर फिर मर्डर का किस्सा आ जाता है, और अभी एक ड्रग एंगल आया है। मैं ये जानना चाहता हूं कि जिस ईडी ने नारकोटिक्स ब्यूरो को यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया कि सुशांत सिंह राजपूत के केस का ये जो ड्रग एंगल निकल रहा है इसकी जांच करे, तो उसके बारे में जो नारकोटिक ब्यूरो ने एक एफआईआर दर्ज किया था 15/2020। अब उसमें एक भी अरेस्ट नहीं हुई है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में इनको पता चला कि अभी कुछ ना कुछ करना होगा, उसमें कोई मिल नहीं रहा, तो 16/2020 का एक नया एफआईआर दर्ज किया और 59 ग्राम के एक गांजे का एक केस बना के अभी ये सब कुछ कर रहे हैं। अब बॉलीवुड के बारे में अभी एक तैयार करने का माहौल तैयार करना, दीपिका पादुकोण नाम आए या कोई भी नाम आ जाए तो लोगों को गुमराह करने के लिए एक और मीडिया में चलाने के लिए बहुत सारा मिल जाएगा मामला। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर ये इसमें बारे में सही में इनको बहुत ही बॉलीवुड के ड्रग के मामले में इनकी बहुत ही सीरियस थे और बहुत ही संजीदा होकर ये कर रहे हैं, तो 5 साल तो फडणवीस जी की सरकार थी महाराष्ट्र में, बॉलीवुड नजदीक था। सचिन एक सेकंड, आपने कहा मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है, आपने कहा जो पहली एफआईआर थी उसमें कुछ मिला नहीं इसलिए दूसरी एफआईआर कर दी और उसमें देखिए लोगों को फंसाया जा रहा है। अरे भाई, कोई एविडेंस होगा ना सचिन, ये क्यों आप बार बार नजरअंदाज कर देते हैं इस फैक्ट को कि कुछ चैट्स मिले हैं, कुछ कई जगह होता है, कुछ स्टार्स के घरों से तो बाकायदा ड्रग्स बरामद हुए हैं, कोई सबूत होगा ना, इसीलिए उनको समन किया गया है, उनको बुलाया गया और कोर्ट ने जेल भेजा ना। मैं तो आपसे ये कह रहा हूं, सुनिए सचिन एक सेकंड, पहली एफआईआर में चाहे बुलाया हो किसी को या दूसरी एफआईआर में बुलाया हो, फैक्ट तो ये है ना कि कोई सबूत है, कोई केस है, कुछ व्हाट्सएप चैट्स हैं, कई जगह खुद ड्रग्स मिले हैं, कुछ लोगों ने गवाही दी है, तभी तो ये सारी कार्रवाई हो रही है। ये कहकर आप तो, मैं वही कह रहा हूं, आप कवर फायर दे रहे हैं उन लोगों को। ना कवर फायर का देखिए, पहले देखिए चल रही है, कोई संबंध नहीं, और ये पहले तो डिक्लेयर कर देना चाहिए।
दूसरी ओर अगर नारकोटिक एक्शन ये जो कंट्रोल ब्यूरो अगर कुछ कार्रवाई करते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसके बारे में कि बॉलीवुड के बारे में या बॉलीवुड में ड्रग्स नेक्सस है इसको कुछ करे। एक तरफ आप कह रहे हैं बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है, फिर आप कह रहे हैं हमें आपत्ति नहीं है। आप डिसाइड तो कर लीजिए पहले। जनता पार्टी के साथ में कनेक्शन निकला है, उसके बारे में जांच कब करेंगे? आज सैंडलवुड में यानी कर्नाटक में 1200 किलो का गांजा शाजिया के पास मिला है। शाजिया 3 महीने से आपने पूरी कोशिश कर रखी है किसी भी तरह असल मुद्दों से देश का ध्यान भटकाया जाए, इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत की जो मौत की गुत्थी थी वो ऐसी उलझाई है आपने जानबूझ के कि वो अब देखिए पहले नेपोटिज्म, फिर और कोई कॉन्स्पिरेसी, और अब देखिए कहां ड्रग एंगल आ गया, और उसमें अब एक एक करके आप बड़े स्टार्स को फंसा रहे हैं जानबूझ के। देखिए, ना तो बीजेपी ने कहीं भी नेपोटिज्म की बात की, लेकिन ये बात जरूर है कि आम लोगों ने और सुशांत सिंह के पिता ने बाकायदा कहा कि जो जांच पड़ताल हुई है वो सबूतों को मिटाने के लिए कही हुई है। सारा काम और सारा छुपाने की कवायद अगर ये ना करते भाई साहब जो यहाँ बैठे हैं और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, अगर मुंबई पुलिस अपना काम ठीक से करती, रिया को ना बचाती। अब देखिए, रिया को कस्टडी में लिया गया, कैसे लिया गया? क्योंकि सीबीआई केस बना। सीबीआई केस नहीं बनता तो रिया की को कस्टडी में नहीं लिया जाता, बाकी जितने भी मिरिंडा हैं और सारे भी उनके जितने भी लोग हैं, तो अगर वो नहीं होता तो ड्रग्स के बारे में जानकारी नहीं मिलती। अब आप देख रहे हैं कि किस तरह से परत दर परत जो है सब खुलकर आ रहा है मामला, और क्यों मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार डर कर बच कर कोशिश कर रही थी कि मामले को रफा दफा कर दो। दोनों मामलों को एक में तो पूरी जो प्रोफाइल को उड़वा दो, दूसरे को खुदकुशी करार कर दो। तो ये सारा काम तो आपने किया है, तहसीन पूनावाला। इन्हें कुछ नहीं किया भाई साहब। और अब आप जब कुछ हो रहा है, जब सफाई हो रही है, बाकायदा पता चल रहा है रिया और उनके साथी जो कस्टडी में है, जिनका इंटरोगेशन चल रहा है, बात सामने पकड़ कर आ रही है, अब मिल पता चल पा रहा है हम लोगों को, तो आपको दिक्कत होती है। तहसीन पूनावाला, तहसीन ये कहकर ऐसा लगता है बड़ी बड़ी मुश्किल पोजीशन में आ जाते हैं वो लोग जो ये कहते हैं कि जानबूझकर बॉलीवुड को निशाना बनाया जा रहा है। जानबूझकर देखिए दीपिका जेएनयू गई थी इसलिए उनको फंसाया जा रहा है। जानबूझकर ऐसे ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है पूछताछ के लिए जो सरकार के खिलाफ हैं, या उनको एक तरह से स्केपगोट बनाया जा रहा है क्योंकि कोई सबूत है। तहसीन, इसीलिए तो एनसीबी ने बुलाया है। अवल तो मैं ये बता दूं कि इतने पिछले 1 महीने से मैं लगातार न्यूज 24 जो देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है और आपके शो पे जुड़ रहा हूं। यही डिबेट 1 महीने पहले जैसे सचिन ने बताया हुआ मेरे मित्र सुशांत के बारे में, और यही आपने कहा कुछ तो सबूत होगा, वहां पर सबूत नहीं निकला, अब यहां पर कह रहे कुछ तो सबूत होगा। ठीक है, आपकी बात को यहां पर भी मान लेते हैं। सर, मैं आपसे एक बात करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं, सिर्फ एक ही चीज का शाजिया जी जवाब दे। पिछले 6 महीने से सचिन जो यहाँ है, सचिन कांग्रेस के प्रतिनिधि है, मेरे मित्र हैं। पिछले 6 महीने से महाराष्ट्र, आज भी महाराष्ट्र लॉकडाउन में, आज भी। तो ये ड्रग्स अगर महाराष्ट्र में आया तो ये कहां से आया? जाहिर सी बात है ये नेटवर्क बनी जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और गृह मंत्री थे, पहली बात। दूसरी बात, सब जानते हैं कि ड्रग्स महाराष्ट्र में आता है 2 रूप से, गुजरात और गोवा, वहां किसकी सरकार है। और तीसरी बात, ड्रग्स भारत में विदेश से आता है, तो बॉर्डर और एयरपोर्ट कौन कंट्रोल करता है? ये आर्ग्यूमेंट पुराना हो गया, ये आर्ग्यूमेंट पुराना हो गया। आप ये कहकर उन सारे लोगों को बचा नहीं सकते कि जो ड्रग्स ले रहे थे, सप्लाई कर रहे थे, उनकी गलती नहीं है, क्योंकि जो ड्रग्स देश में आ रही है वो आप रोक नहीं पा रहे। सर, मैं जवाब देना चाहता हूं, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूं, सुन लीजिए, आप ही के जवाब पे आ रहा हूं। अगर कोई व्यक्ति 59 ग्राम्स ग्रास ले रहा है, उसके लिए आप सारी ताकत लगा रहे हो, लेकिन जब पंजाब के मुख्यमंत्री उस डीएसपी को पकड़ते बॉर्डर पर जो ड्रग स्मगलिंग में इन्वॉल्व था, मेरी बात खत्म होंगी, आप डिस्कस कीजिए, ऐसे आप बीच में रोकिए मत प्लीज, मेरा अधिकार है बोलना, मैं अपनी बात समाप्त बोलिए। जब पंजाब के मुख्यमंत्री, थैंक यू सर, जब पंजाब के मुख्यमंत्री उस डीएसपी को पकड़ते, वो सोने के साथ पकड़ा जाता है, सोने के साथ। ड्रग स्मगलिंग में पाकिस्तान से वो इन्वॉल्व था, उसको केंद्र की सरकार बचाती है या नहीं बचाती है? क्या एक्शन हुआ? क्या जितेंद्र सिंह ने उस पर एक्शन किया? दूसरा, देवेंद्र सिंह जो कश्मीर में टेररिज्म और ड्रग्स के पैसे के साथ इन्वॉल्व था, क्या एक्शन हुआ? उसको तो शेरे कश्मीर का मेडल दिया अमित शाह की पुलिस ने। मेरा आपसे सवाल है, अगर यहाँ पर नेटवर्क है महाराष्ट्र में, मुंबई में, तो वो नेटवर्क की जांच आप देवेंद्र फडणवीस तक ढूंढिए, आप संदीप सिंह को इन्वेस्टिगेट करिए, या सचिन सावंत, मतलब सबूत है। तहसीन, क्या दीपिका को फंसाया जा रहा है? क्या दीपिका पादुकोण को फंसाया जा रहा है? क्या बॉलीवुड में ड्रग्स की सफाई होनी चाहिए? सीधे सीधे कहिए ना। मैं आपको बता रहा हूं, शाजिया ने आपसे कहा कि आप क्यों इस चर्चा पर डिबेट कर रहे हो।
आपके पास ऑप्शन ही नहीं है डिबेट करने के सिवा, क्योंकि सब चैनल्स को इस पे लगना है, जबकि कल 1 करोड़ किसान देश के सड़क पर उतरने वाले और कोई उसको कवरेज नहीं देने वाला है। 25 तारीख चुना गया था क्योंकि किसान का आंदोलन है। ये बात अगर गलत है तो शाजिया इल्मी मेरे खिलाफ कंप्लेन करे। नहीं, आप तो इधर उधर की बात कर रहे हैं भाई साहब, आप बात नहीं कर रहे हैं टॉपिक की। आप इस टॉपिक पे नहीं आते। मानक जी और भी टॉपिक्स पे बात करेंगे, उस पर आप बोलिए, किसानों पे बोलिए। मैं भी बोल रही हूँ किसानों पर, ऐसा नहीं है कि बात नहीं हो रही है। हम लोग सब बोल रहे हैं किसानों सारे बिल्स पर, एक एक बिल में बात कर रहे हैं हम लोग। अनाज मंडी की बात कर रहे हैं हम लोग APMC की बात कर रहे हैं हम लोग, सारे बिलों, तीनों बिलों की बात। नरेंद्र मोदी जी ने किस तरह से देश को बर्बाद किया, बताइए देश को, बताइए आज देश को। आप कभी तो बताइए कि कैसे देश को बर्बाद किया, कैसे चीन के सामने झुक गए, कैसे उन्होंने किसानों को बर्बाद किया, कैसा नोटबंदी की, बताइए देश को। आप बताइए किस तरह से बेरोजगारी है, GDP गिर गई है, बताइए आज मुल्क को। GDP -23। एक मिनट रुक जाइए, एक सेकंड, जरा मंजीत सिंह सिरसा और विवेक श्रीवास्तव को लाइए। मंजीत सिंह सिरसा जवाब दीजिए। सुना आपने तहसीन पूनावाला और सचिन सावंत को, और मुझे पता है विवेक श्रीवास्तव भी यही बात कहेंगे कि जानबूझकर मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कभी दीपिका पादुकोण, कभी रकुल प्रीत, कभी सारा अली खान। आपको भी ऐसा लगता है क्या मंजीत सिंह सिरसा? वो तो हो ही रहा है, लेकिन ये बीजेपी वर्सेस शिवसेना की राजनीति है। विवेक एक सेकंड, अरे विवेक एक सेकंड रुकिए ना। मंजीत सिंह सिरसा आपका नाम नहीं है, रुकिए ना एक मिनट, उसके बाद आ रहा हूं। हाँ बोलिए सिरसा जी, बोलिए। देखिए मुद्दा, सभी मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। किसानी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसकी बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, लेकिन नशे का ये मसला जो चल रहा है ये तो किसानी का बिल आने से पहले से चल रहा है। और ये जो मसला है ये बॉलीवुड का खाली इसका मसला नहीं है कि बॉलीवुड में 5 ग्राम कोई कुकीन ले रहा है या हैश ले रहा है या क्या। मुद्दा ये है कि अगर बॉलीवुड का स्टार कहता है कि मुझे साबुन की ऐड करनी है, मुझे शैम्पू की ऐड करनी है, तो आज के नौजवान वही खरीदते हैं। ये एक बहुत बड़ी गंदगी है बॉलीवुड के अंदर, जिसको सफाया होना जरूरी है। तो क्या किसी सरकार ने जाकर दीपिका पादुकोण के फोन के अंदर ये व्हाट्सएप डाला था कि हाँ मेरे को हैश चाहिए है, या किसी सरकार ने कहा था तुम ये बोलो व्हाट्सएप में लिखो कि मुझे हैश चाहिए है, और फिर उसके बाद हम आपको बुलाएंगे। ये रियलाइजेशन दूसरी बात सुनिए, सरकार को सुशांत सिंह सुनिए रियलाइजेशन कराते हैं अपनी, सुनिए दूसरी बात, ये इशू तो मैंने 2019 में उठाया था जब मैंने करण जौहर की पार्टी का वीडियो डालकर बताया था कि जो लोग मूवियां बना रहे हैं ये खुद नशेड़ी हैं। करण जौहर का मैंने वीडियो दिखाई जिसके अंदर दीपिका पादुकोण नशा करती दिख रही थी, जिसके अंदर विक्की कौशल नशा करते हुए दिख रहे थे, और ये लोगों ने तब मुंबई पुलिस ने इसको इन्वेस्टिगेट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि इनके हाथ बहुत बड़े हैं, कानून से ये बहुत अपने आप को बड़े समझते हैं। तो अभी आपने कहा कि खाली फीमेल एक्ट्रेस ही क्यों, जब जब नाम आएंगे इसी तरह व्हाट्सएप खुलेंगे, आप दीपिका पादुकोण को बुलाया, सारा अली खान को बुलाया, ये बताएंगे हमारे साथ और कौन कौन ड्रग करता था, हम कहाँ कहाँ जाते थे, कहाँ कहाँ रेप पार्टीज होती थी, फिर उसके बाद उनकी बारी भी आएगी। मुझे लगता है अगर हम ईमानदार हैं अपने बच्चों के प्रति, अगर हम देश के प्रति ईमानदार हैं, हम राजनीति से ऊपर उठकर बात कर रही, तो हमें ये कहना चाहिए ये बॉलीवुड की गंदगी साफ होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे बच्चों का भविष्य भी है। और ऐसे लोग जो स्टारडम के नाम के ऊपर नशे कर रहे थे, इन लोगों को सबक सिखाना। विवेक श्रीवास्तव, अब बताइए दीपिका पादुकोण को फंसाया जा रहा है क्या? अगर गंदगी है तो साफ करनी चाहिए थी ना। 5 साल तक तो कर तो रहे हैं। नहीं सुन लीजिए मेरी बात को पहले, सिरसा जी का जवाब दूं मैं। यहाँ महात्मा गांधी बन के आए हैं 5 साल जब 5 साल, अरे सुनिए पहले, आपको रियलाइजेशन अब हुआ जब सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी जान दे दी। इसके पहले आपकी केंद्र सरकार, एनसीबी, ये सीबीआई, आज जो बड़ी बड़ी आप बॉडीज का नाम ले रहे हैं, सो रहे थे आप। दिल्ली के अंदर ड्रग्स है, बंबई में ड्रग्स है, बिहार में ड्रग है, यूपी में ड्रग्स है। ड्रग्स एक मेनेस है पूरे देश के अंदर, और मोदी सरकार 6 साल में फेल हुई है। और बॉलीवुड के अलावा अन्य प्रोफेशन के लोग भी ड्रग्स ले रहे हैं। प्रॉब्लम आपकी ये है कि आप, अगर आपको दीपिका के अंदर बुराई लगी, ड्रग्स दिखे, आप एक्शन लीजिए, लेकिन उसको जेएनयू से मत जोड़िए, और विक्टिमाइज स्पेशली सिर्फ उन लोगों को मत करिए जिनका समर्थन लेफ्ट से हो या जिनका समर्थन अपोजिशन की पार्टी से हो। डोंट ट्राई टू विक्टिमाइज सेलेक्टिवली, टेक एक्शन न्यूट्रली, सबके खिलाफ सेम एक्शन हो। जितने लोगों का नाम आप दे रहे हैं उनमें से बीजेपी का कौन समर्थक है, जरा बताएंगे मुझे। इनमें से क्या किसी ने कभी बीजेपी को वोट दिया? आप एक्शन लीजिए, एक्शन लेना अच्छी बात है। ड्रग्स गलत है, मैं ड्रग्स के फेवर में नहीं हूं, मैं दीपिका को भी नहीं बचा रहा,
लेकिन आपकी मंशा ड्रग्स शाजिया को लाइए जरा। आपकी मंशा बॉलीवुड को साफ करना नहीं है। आपकी मंशा है कि सुशांत सिंह राजपूत के बाद जो ड्रग्स की कंट्रोवर्सी हुई है उसको इस्तेमाल करके ऑपोजिशन को आप टारगेट करेंगे, शिवसेना को, लेफ्ट को, कांग्रेस को। ये आपकी मंशा जवाब दीजिए शाजिया। आप ड्रग्स का बहाना लेकर के पॉलिटिकल स्कोर सेटल कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट डिफेंडिंग दीपिका इफ शी टेक्स ड्रग्स। आप डिफेंड कर भी रहे हैं विवेक, आप बोल भी रहे हैं कि जेएनयू से मत जोड़िए, विक्टिमाइज मत करिए। सरकार थी और बॉलीवुड में ड्रग्स तब थे। अभी इनका नाम क्या है? विवेक जी शिवसेना के जो प्रवक्ता अभी बोल रहे थे हमारे बीच में, तो मैं शिवसेना के इन प्रवक्ता से बोलूंगी कि भाई साहब, अगर आपकी सरकार ने ठीक से काम नहीं किया, महाराष्ट्र सरकार ने और मुंबई मैंने बाकायदा मुंबई शिवसेना का कोई प्रवक्ता नहीं है। आप पहले बताइए 5 साल में देवेंद्र फडणवीस ने बॉलीवुड के में ड्रग्स के खिलाफ क्या एक्शन लिया? आज यहाँ पे रोना लेकर के सारे बीजेपी विवेक एक एक करके विवेक रुकिए ना, विवेक एक एक करके जिसका नाता है। अब रुकिए ना, शाजिया को जवाब तो देने दीजिए, रुक जाइए एक सेकंड। शाजिया बोलिए। अभी मैंने आपकी अभी भी शक्ल देखी, लेकिन मुझे लग रहा था वाकई शिवसेना के प्रवक्ता हैं, तो और कोई हर्ज नहीं इसमें। आप एक एक करके कभी कांग्रेस के, कभी शिवसेना के, कभी एनसीपी के बन जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी के, तो आपको एक्चुअली क्या है, आपको मार्क्सवाद का ज्ञान नहीं है। नहीं प्रॉब्लम है आपको मार्क्सवाद का ज्ञान नहीं है, प्रॉब्लम ये है। तो आपको कम्युनिस्ट में, कांग्रेस में, शिवसेना में फर्क नहीं मालूम। अच्छा ओके, मुद्दे पे आने दीजिए उनको। ओके, आम आदमी पार्टी से तोड़ के। ओके विवेक ओके, ऑलराइट। पढ़ के आप आती नहीं है। शाजिया की आवाज नहीं आ रही। शाजिया बोलिए। हाँ अच्छा, बोल लीजिए भाई साहब, बोलिए शाजिया, बोलिए। बोलिए बोल लीजिए, अपनी भड़ास निकाल लीजिए पूरी तरह से। नहीं, बोलिए शाजिया बोली बिल्कुल तसल्ली से। कोई भड़ास नहीं है। शाजिया आइए, मुद्दे पे आइए। शाजिया आइए। ये देश हमारा है आपके लिए, आप निकाल दीजिए आपके अंदर है भाई साहब, अपनी सारी भड़ास निकाल दीजिए। अच्छा, शांत हो गए आप? अच्छा, अब मैं बोलती हूँ। नहीं देखिए भाई, सबसे पहले देश मेरा भी है, देश आपका भी है। बोलिए। सुशांत सिंह राजपूत की खबर सबको आई, उससे पहले दिशा सालियान की छोटी सी खबर आई। हम लोग कोई जानते नहीं थे दिशा सालियान कौन है, तो हम लोग ने भी ज्यादा उसको ज्यादा तरजीह नहीं दी। लेकिन बाद में पता चला कि एक तो दिशा सालियान की पूरी फाइलें हटाई गई, फिर सुशांत सिंह के पिता ने, और अब मुझे लगता है कि 60 दिन से ज्यादा हो गए थे सुशांत सिंह राजपूत की रहस्यमय मौत के बाद तक, जब तक कोई भी एफआईआर थी ही नहीं। और यही नहीं, बिहार पुलिस को बाकायदा जाना पड़ा और कॉग्निजेंस लेना पड़ा। सुशांत सिंह राजपूत जिसकी मौत हो गई थी, उसके पिता ने जब गुहार लगाई, और उसको लेकर जब एक एक करके उसके आईपीएस अफसर जो आ रहे थे बिहार से, और खुद 4 सुशांत सिंह से पहले ड्रग्स थे या नहीं बॉलीवुड में, आप ये बताइए। और सब लोग सवाल पूछे थे, फिर आप शांत हो जाइए, आप ही के सवालों का जवाब दे रहे हैं ना। जो एक सवाल थे उसी का आप तो अपने को रिपीट करेंगे, मैं नई बातें बताऊंगी। मैं आपको बताऊंगी। जवाब नहीं दे रही है मैडम, आप गोल गोल घुमा रही है। और बाद में जब फोन ट्रैक जब रिकॉर्ड्स निकले, तो उसमें डीसीपी आप मुझे फडणवीस, आप मुझे 6 साल में, हाँ फडणवीस जी के काल में अशोक चव्हाण का भी नाम ले लीजिए, शरद पवार। 6 साल में एनसीबी ने ड्रग्स के मामले में क्या किया? आप चलिए, मैं फडणवीस साहब को भी हटा देता हूँ, वो बहुत बड़े दूध के धुले थे, और जब फडणवीस जी थे तो बंबई में ड्रग्स थे ही नहीं। चलिए साहब, ये भी हमने क्या, 6 साल से मोदी की सरकार है, एनसीबी क्या कर रही है, बॉलीवुड में ड्रग्स कैसे आते हैं, और सुशांत सिंह राजपूत अगर नहीं उनकी मृत्यु होती तो फिर ये चलता रहता। इस तरह से तो तुम आप बोल लीजिए भाई साहब, ऐसे अच्छा लगता मुझे। बोल लीजिए, आप बोलिए। ठीक है भाई साहब, मेरे पास टाइम भी खत्म हो रहा है। देखिए, आज तो जैसे मैंने पहले बताया ना, आज तो इन एक्ट्रेसेस के मुंबई पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ है। अभी अगले कई दिन तक ये पूछताछ चलेगी, और हो सकता है अभी और भी कई नाम सामने आए, इसीलिए बहस भी चलती रहेगी। आज बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया राष्ट्र की बात में आने के लिए। शाजिया इल्मी, विवेक श्रीवास्तव, मंजीत सिंह सिरसा, सचिन सावंत, तहसीन पूनावाला, बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।